राम राम साथियों, ये रही क्या है नैनपुर इंदौर नैनपुर पेंचवली एक्सप्रेस फ़िलहाल मंडला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर पार्क है और आज 14वीं बार मंडला रेलवे स्टेशन पर पेंचवली एक्सप्रेस का रैक पार्क हुआ है। साथियों, इसे गोंदिया इंदौर गोंदिया पेंचवली एक्सप्रेस बनाने से रोकना है तो इस बोर्ड पर मंडला इंदौर मंडला आना आवश्यक है, क्योंकि अभी तक मंडला से इस ट्रेन को चलाने के लिए किसी ने भी कोई कवायद नहीं की है। राजनीतिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से तो साथियों, जल्द ही अगर ज़िले के जनप्रतिनिधियों के द्वारा कवायद नहीं की जाती, कोशिश नहीं की जाती, तो जिस तरह अभी आपने पेंचवली एक्सप्रेस यहाँ से जाते हुए देखी, एक वक्त आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि ये गाड़ी यहाँ से आखिरी बार जाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि प्रस्ताव तो जा ही चुका है। गोंदिया के लिए रेल मंत्रालय में प्रस्ताव तो जा ही चुका है, और अगर एक बार इसका विस्तार गोंदिया हो गया तो कहीं से कहीं तक बात ही ख़त्म हो जाएगी कि वो दोबारा मंडला से चल सकेगी। हालांकि हम खिलाफ़ नहीं हैं कि गाड़ी गोंदिया को ना मिले या बालाघाट को ना मिले। हमारा केवल यही कहना है कि या तो नई गाड़ी गोंदिया से वाया छिंदवाड़ा आमला के रास्ते भोपाल इंदौर के लिए शुरू कर दी जाए, और गोंदिया ही क्यों, यहाँ तक कि मंडला फोर्ट से भी एक नई गाड़ी, एक नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ी यहाँ से भी वाया छिंदवाड़ा आमला के रास्ते भोपाल इंदौर के लिए डाली जा सकती है। इसमें कोई बुराई नहीं है। जिस प्रकार नैनपुर छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा नैनपुर एक साथ एक ही वक्त पर 2 पैसेंजर गाड़ियों का शुभारंभ किया गया था देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, उसी प्रकार यहाँ से एक एक्सप्रेस गाड़ी और गोंदिया से भी एक एक्सप्रेस गाड़ी क्यों नहीं शुरू की जा सकती भोपाल इंदौर के लिए। यहाँ तक कि गोंदिया के पास तो केवल एक ही गाड़ी है जो इंदौर को जोड़ती है, वो भी केवल सप्ताह में 1 दिन चलती है। शायद से हमसफ़र गाड़ी है जो कि केवल हफ्ते के 1 दिन ही चलती है इंदौर के लिए, बाकी भोपाल के लिए गाड़ियाँ हैं वहाँ पर। तो क्यों नहीं किया जा सकता? हम पेंचवली के पीछे ही क्यों हैं? बात यही है। मेरा तो यही कहना होगा कि दोनों ही गाड़ियों को 2 नई गाड़ी दोनों जगहों से चला देनी चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही किसी को कोई तकलीफ़ होगी। रूट भी खाली मिल ही रहा है, गाड़ियों की मांग है और गंतव्य की मांग है, सबसे बड़ी बात तो वही है, तो ट्रैफिक तो मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई घाटे का सौदा होगा या गाड़ी खाली चलेगी। आप एक्सप्रेस गाड़ियाँ डालिए, यहाँ पर जनता चलेगी। 2 बड़े मुख्यालय हैं, घनी आबादी वाले मुख्यालय हैं। एक्सप्रेस गाड़ी यहाँ से चला देनी चाहिए, नई एक्सप्रेस गाड़ी। पेंचवली के राह छोड़िए, आगे बढ़िए इससे। और साथियों, जो बेतु की बातें हैं ना कि मंडला से एक्सप्रेस गाड़ी नहीं चल सकती, ये नहीं है, वो नहीं है, सुविधाओं की कमी है, तो सुविधाओं की कमी तो है ही, पर ये दूर तभी होंगी जब यहाँ लोड बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर सब कुछ करना पड़ेगा, चाहे वो पिट लाइन हो या कोचिंग डिपो हो। हमारे पास नैनपुर सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ पर ट्रैफिक बढ़ने के बाद, लोड बढ़ने के बाद ही वहाँ पर आज पिट लाइन आ रही है, कोचिंग डिपो आ रहा है। उसके पहले भी वहाँ पर कुछ नहीं था ऐसा। मतलब ब्रॉडगेज के समय ब्रॉडगेज में कुछ नहीं था, नैरो गेज में तो सब कुछ था। नैरो गेज में तो सबसे बड़ा एशिया का नैरो गेज जंक्शन ही था वो। तो उस समय की बात नहीं कर रहे हैं अपन, ब्रॉडगेज की बात कर रहे हैं। पहले वहाँ पर ना पिट लाइन थी ना कुछ नहीं था। अब तो लोड बढ़ा, बात वही है कि लोड बढ़ा, ट्रैफिक बढ़ा, तो वहाँ पर सुविधाएँ आई हैं। उसी प्रकार जो लोग बात कहते हैं ना कि मंडला से ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, फलाना ठिकाना कोई ट्रेन नहीं चल सकती, एक बार लोड बढ़ने दीजिए, लोड बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो आगे जो अड़ंगा है, डेड एंड है, इसको फोड़ो, इसको खोलो, यहाँ से अमरकंटक लाइन निकालो, वाया डिंडोरी अमरकंटक लाइन निकालो, जोड़ो बिलासपुर से, शहडोल या उमरिया से। जब तक मंडला के आगे से द्वार नहीं खुलेंगे तब तक यहाँ पर रेल सुविधाओं का अभाव रहेगा। हम चाहे कितना ही वर्ल्ड क्लास स्टेशन बना लें,
जब तक ट्रेनें नहीं होंगी कोई फ़ायदा नहीं होगा। केवल पैसेंजर गाड़ी चलाने के लिए इतना बड़ा जिला मुख्यालय नहीं बना है और ना ही इसे बनाया गया है। आज अगर स्टेशन वर्ल्ड क्लास है तो निश्चित तौर पर यहाँ से सुविधाओं का विस्तार करना होगा और जल्द ही करना होगा। वैसे ही बहुत सारा समय ऐसे ही ज़ाया हो चुका है, तो दबाव बढ़ेगा। दबाव बढ़ने की देरी है। 2022 से चित्रकूट एक्सप्रेस यहाँ से प्रस्तावित है, आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। वो भी प्रपोज्ड ही है, प्रपोज्ड है वो भी, उसे स्वीकृति आज तक नहीं मिली। उसी प्रकार सेवाग्राम एक्सप्रेस को भी लगभग 1 साल हो रहे हैं, वह भी नैनपुर से प्रस्तावित है, आज तक उसे भी स्वीकृति नहीं मिली है। और जिस प्रकार इसका पेंचवली एक्सप्रेस का जो आपने देखा होगा, प्रस्ताव देखा होगा, उससे एक गलती हमारी ये हुई थी कि उसमें हमने सुजालपुर बता दिया था, हालांकि सुजालपुर नहीं, संत हिरदाराम नगर है। उस पर टाइमिंग जो बताते वक्त फ्लो में वो संत हिरदाराम नगर की जगह सुजालपुर बता दिया था। तो जो 1 घंटे का फेरबदल होगा ना, 1 घंटे पेंचवली एक्सप्रेस लेट दिखाई गई है प्रस्तावित समय सारणी के अनुसार, तो वो संत हिरदाराम नगर में है। जिस प्रकार से यहाँ पर पेंचवली एक्सप्रेस का जो टाइम टेबल भेजा गया है इंदौर से गोंदिया और गोंदिया से इंदौर के लिए, तो देखिए प्रपोज़ल भी ऐसा है कि गाड़ी नैनपुर से गोंदिया जाने में 116 किलोमीटर की यात्रा में 4.5 घंटे ले रही है। अब क्या मालूम इसमें कितने स्टॉपेज दिए गए हैं, कितने नहीं दिए गए, उसमें तो कोई पूरी विस्तृत जानकारी अभी नहीं आई है। हालांकि ये प्रपोज़ल एक प्रकार से, उसमें इतना बताया भी नहीं जाता। और लौटते में वहीं गोंदिया से नैनपुर के लिए केवल वही पेंचवली गाड़ी 2.5 घंटे में आ जा रही है। तो ये गाड़ी 4.5 घंटे जाने में ले रही है, 2.5 घंटे आने में ले रही है, संभव नहीं है। जिस प्रकार का यह प्रस्ताव बनाया गया है, निश्चित तौर पर इसमें बदलाव होगा, या तो फिर इसे बनाया ही इसलिए गया है कि इसे स्वीकृति ना मिले, ये भी एक बात है। लोगों का जो सोचने का नज़रिया है ना, वो यह भी है। हो सकता है इसमें कोई ना कोई राजनीतिक पहलू छुपा हो। अब खैर वो तो समय आने पर पता चलेगा, ऐसे अपन कुछ कह नहीं सकते। बाकी टेक्निकल टर्म्स में वो संभव होता प्रतीत नहीं होता। बाकी शीतकालीन सत्र चल ही रहा है और अभी तक शुभकामनाएं हैं मंडला वासियों को कि अभी तक जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे जिम्मेदार वरिष्ठ सांसद जी, मंत्री जी अब तक किसी भी रेल मुद्दे को या रेल समस्या को अब तक संसद में नहीं उठाए हैं। किसी भी चीज़ को अब तक उनके द्वारा नहीं उठाया गया है रेल को लेकर, पर अभी तक उनकी तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। ऑन रिकॉर्ड तो नहीं की गई है, ऑफिशियली तो नहीं की गई है। अब हो सकता है अगर वे अंदर ही अंदर गाड़ी को रोक लें या यहाँ से चला दें तो वो बात अलग है। लेकिन फ़िलहाल अगर ऐसा ही चलता रहा, कोशिशें नहीं की गई, सही वक्त पे मांग नहीं की गई, तो पेंचवली एक्सप्रेस मंडला से जाती दिख रही है। ये साफ बात है। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है या भ्रमित वाली कोई बात ही नहीं है। ऊपर के सांसद जो बालाघाट के प्रतिनिधित्व हैं, बालाघाट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहाँ के जिम्मेदार गाड़ी को खींच कर ले जाएंगे गोंदिया के लिए। और न केवल पेंचवली एक्सप्रेस, वे आने वाले समय में पातालकोट एक्सप्रेस को भी ले जा सकते हैं, क्योंकि पेंचवली के साथ साथ जब वहाँ के माननीय सांसद जाते हैं ना रेल मंत्री के समक्ष या रेल मंत्रालय के समक्ष, रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष, तो पातालकोट के लिए भी चीज़ें चल रही हैं। पातालकोट के लिए भी कोशिशें हैं कि उसे भी गोंदिया ले जाया जाए, उसका भी विस्तार गोंदिया करा दिया जाए। तो ये चीज़ें हैं, सब कुछ मंडला प्रतिनिधित्व के ऊपर है, सांसद जी के ऊपर है, मंत्री जी के ऊपर है। वे कितनी मजबूती से मंडला से भोपाल इंदौर की कनेक्टिविटी दिलाते हैं।
हालांकि उनने भविष्य में ये सपना देखा हुआ था कि आने वाले समय में हम यहाँ से गाड़ियों को जोड़ेंगे, भोपाल, इंदौर, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, इन सब क्षेत्रों की कनेक्टिविटी दिलाएंगे, जो कि अब तक संभव तो नहीं हो सका। मगर 2023 की घोषणा में इसी स्टेशन से उद्घाटन समारोह के समय उन्होंने ये घोषणा की थी पैसेंजर गाड़ी का, जब यहाँ से तीसरी पैसेंजर गाड़ी मंडला से छिंदवाड़ा पैसेंजर का उद्घाटन किया जा रहा था। वो वीडियो आप लोगों ने देख चुका होगा। खैर चलिए, फ़िलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। जैसे ही इस विषय में कोई भी नई जानकारी प्राप्त होती है या कोई भी छोटी से छोटी अपडेट निकल कर आती है तो आप लोगों को अवश्य ही हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बताया जाएगा, और बताएगा भी कौन, हम ही बताएंगे। तो चलिए, फ़िलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर से कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।